नमस्कार दोस्तों, मैं प्रणव आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल में जिसका नाम है डेडिकेटेड इन्वेस्टमेंट्स। स्वागत है आप सभी का बजट सीरीज के सेकंड एपिसोड के अंदर में। सो आई होप आई विश कि आपने सारी जो चीज़ें मेरे सैटरडे वाली वीडियो से देखी समझी वो आपको समझ में आई हुई है और आज आपने उसके हिसाब से सही ढंग से काम किया। सो वीडियो चालू करने के पहले जैसे आप सभी को पता है यहाँ पे मैं जो भी एनालिसिस दे रहा हूँ दैट इज प्योरली माय एनालिसिस, तो मेरे एनालिसिस को ध्यान से सुनिए, पेपर पेन लेके बैठिए, नोट्स बनाते हुए चलिए। जब भी आप इसके अंदर में कोई पोजीशंस बनाते हैं मेक श्योर यू आस्क योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर इन्वेस्टिंग। सो दोस्तों अब बात कर लेते हैं कि कल के लिए क्या अप्रोच है। कल बजट वाला दिन है, हमको क्या कुछ लेवल्स नजर आ सकती है मार्केट के अंदर में, अभी क्या सेटअप बन के गया है और मेरा उसके लिए क्या पॉइंट ऑफ व्यू है। तो उस पे आने के पहले मैं आपको दिखाना चाहूंगा क्लीन चार्ट आज का। सो निफ्टी का ये कुछ कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है एंड जैसे आपको पता है मैंने आपको बोला है कि ये जो फॉर्मेशन बन रहा है ऐसा सा नजर आता है कि हम एक बार इस लेवल तक आने वाले हैं। अब वो चाहे कल आते हैं या परसों आते हैं वो मार्केट बताएगा, पर कल इवेंट है, सेटअप अच्छा है, सही ढंग से काम करके गया हुआ है। तो सर अब इसको किसी भी हालत में कुछ भी कर ले, मतलब कुछ भी हो जाए, 16,900 के नीचे नहीं आना चाहिए। टू बी प्रिसाइज अगर मैं आपको लेवल बताऊँ तो वीकली चार्ट में अगर आता हूँ मैं, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे आई थिंक ये वाला पॉइंट मैंने कवर अप किया था। यहाँ पे एक आपको डबल टॉप का फॉर्मेशन दिखेगा, तो ये किसी भी हालत में इस लेवल्स के नीचे, मतलब 16,830 मैं मोटा मोटी पकड़ लूँ तो इसके नीचे तो इसने आना ही नहीं चाहिए किसी भी हालत में। अगर ये आपको आता हुआ दिखता है तो आप समझ जाओ कि फिर हम एक बार 16,200 के आसपास जाने के लिए रेडी है, जो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। नीचे के इसके दरवाजे खुले हुए हैं, इस लेवल तक तो इसको मिनिमम आना है 16,400 तक, अगर इन लेवल्स के नीचे आ जाता है तो। अब आपको क्या दिमाग में रखना है, आपको सर सबसे पहला प्राइमरी चीज ये दिमाग में रखना है कि कल अगर बजट मार्केट फ्रेंडली है, मेरे हिसाब से मार्केट के अंदर में पोजीशंस लाइट है, मार्केट के अंदर में कोई भी ऐसे हेवी पोजीशंस बन के नहीं गई, क्योंकि आपको मैंने जो डेटा दिखाया था उसके अंदर हमको ये दिख रहा था कि एफआई शॉर्ट मार के गए हैं, क्लाइंट जो वो लॉन्ग बना के गए हैं, टीआईस ने भी हल्का सा लॉन्ग उठाया है एंड जो अपने प्रो है उनके पास तो पहले से ही लॉन्ग ज़्यादा बढ़ाते गए वो, एंड शॉर्ट्स इन्होंने कम करे हैं। मतलब सिर्फ एफआई ऐसी पार्टी है जो मार्केट को शॉर्ट करवाना चाहती है। अब इसके अंदर में क्या होगा, ये सेंटीमेंट्स के साथ में अगर उल्टा खेलते हैं और एक बार 2-3 दिन के लिए अगर एफआई चाहते कि इनको खुश किया जाए तो वो भी अपना मार्केट में कल पैसा पंप कर सकते हैं, जिसके कारण एफआईज का पैसा आया, क्लाइंट्स का तो पहले ही है, प्रो का डेटा भी पहले ही दिखा रहा है कि इनके अंदर में बाइंग है, तो इनके बाइंग को बूस्ट अप करने का काम मार्केट कर सकता है, कल का इवेंट काम कर सकता है। तो आप अभी एक चीज याद रखिए कि डायरेक्शन दोनों तरफ कल होने की संभावना है। आई थिंक दिस इज द फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है कि मेरे पास में एग्जैक्ट मेरे पास व्यू नहीं है, क्योंकि जिस जगह पे मार्केट खड़ा है आपको पता होगा, मैंने आपके लिए एक बॉक्स बनाया था। इफ यू कम टू निफ्टी, ये मैंने आप सभी के लिए आपको वन डे में दिखाता हूँ पहले, फिर बाकी बातें करेंगे। ये मैंने आपके लिए एक बॉक्स बनाया था कि नीचे में 16,400, ऊपर की तरफ में 18,300, इससे इतना इस जोन के अंदर में इसको काम करना है। और अब ये आने वाले टाइम में 1 महीना भी शायद हो जाए हम इसी रेंज के अंदर में रहेंगे। अब इस रेंज के हम सेंटर में है, अगर हम टॉप पे होते तो हम शॉर्ट का सोच सकते थे, बॉटम में होते तो ऊपर के लिए सोच सकते थे, अभी हम बीच में फंसे हुए हैं। अब ये बीच में फंसे होने के कारण अभी का जो व्यू है वो क्लियर नहीं है, पर मार्केट में सेटअप बहुत अच्छा बना हुआ है। मार्केट ने क्लोजिंग हमारे 17,250 के ऊपर में लाके दे दी है, तो आज की पहली क्लोजिंग, अब कल इवेंट है, अब कल क्लोजिंग इसके ऊपर कर ले, इसके बहुत ऊपर कर ले, हमारा तो कल पैसा बनेगा अगर हम ऊपर की तरफ में देखते हैं इसको निकलता हुआ। अब आपको क्या करना है, आपको सिंपल काम करना है, वो बताऊंगा अभी कौन सी लेवल्स का आपका वेट करना है, पर आप मोटा मोटी लेके चलो कल के दिन में अगर 17,600-700 आ गया, या जो 21 जनवरी वाली कैंडल इसका हाई 17,700, अगर इस लेवल तक भी कल आ जाता है निफ्टी ऊपर की तरफ में, मैं सरप्राइज नहीं हूं। नेक्स्ट डे वो कैसा कैरी फॉरवर्ड करता है वो देखेंगे, पर अगर मान लेते कि ज्यादा ही बड़ी कैंडल बन गई तो 17,950 भी अगर आ गया तो भी सरप्राइज नहीं होना। मैंने आपको लेवल्स दे के रखे हुए हैं ना, 700 देन 17,950, मोटा मोटी 18,070 के आसपास का जोन है। ये वाली जो लेवल है 18,070 एंड उसके बाद में 18,300, ये 3 दरवाजे अपने पास में खुले हैं। 3 दरवाजों को खेलना है तो सबसे पहला टारगेट आपको उठाना है 17,600 से 700 के बीच में, जो भी आप प्रॉफिट बुक करना चाहते हो कर सकते हो। सेकंड शुड बी योर 17,950,
से लेके 18,070 के अंदर मैं 100 पॉइंट का दो जोन दे रहा हूं मैं आपको, 100 पॉइंट का एक रेंज दे रहा हूं। 17,600 से 17,700, 17,950 से 18,070, एंड मैक्स हो गया तो 18,300। दैट इज माई अप्रोच फॉर टुमारो, ऑल्सो डे आफ्टर टुमारो, एंड एक्सपायरी वाले दिन भी। अगर जरूरी नहीं है ना कि एक ही दिन मार्केट चाल बनाए। अब मार्केट अगर यहीं से निकलने की कोशिश करती है तो मार्केट 3-4 दिन ऊपर जा सकती है। तो अगर आपके सामने वो पोजीशन दिखती है, कोई आदमी आप में से फ्यूचर्स में माल उठाने वाला है, कोई ऑप्शंस के आदमी उसको हेज करने वाला है, तो आपको टारगेट्स पता होनी चाहिए। इसके लिए मैं आपको इस वीडियो में बता रहा हूं कि आपके सामने 3 टारगेट्स मेरे ऊपर में खड़े हैं। मोटा मोटी ले लूँ तो 17,600, 18,070 एंड 18,300। दीज आर माई 3 स्टेप्स टारगेट फॉर 3 डेज। मानो ये एक दिन में आता है तो एक दिन में भी हम तो खुश है सर, हम तो पैसा बनाने के लिए बैठे हुए हैं। ठीक है, अब सेटअप क्या बना हुआ है सर? निफ्टी के अंदर में ये सेटअप बना हुआ है कि यहाँ पे इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का पैटर्न बना हुआ है। अब ये इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर बना के ऊपर की तरफ में आ भी गया है, और ऊपर में आने के बाद में यहाँ पे इसने आज पूरा दिन भी बिता दिया नेकलाइन के पास। सर जब कभी भी ऐसा सेटअप बनता है, मेरा एक्सपीरियंस मुझे ये बोलता है कि आपने एक शोल्डर बनाया, एक हेड बनाया, अगला फिर शोल्डर बनाया, शोल्डर बना के अगर आप यहाँ पे खड़े होकर टाइम स्पेंड कर रहे हो, कल अगर इसको ऊपर निकलना है या निकलना चाहता है तो आप मान लेना है बिल्कुल निकल सकता है। इसको किसी भी तरीके का कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे एक्यूमुलेशन हो गया क्योंकि आज का पूरा दिन इसने यहाँ पे टाइम पास कर लिया। अब इसको ऊपर अगर निकलना है तो इसको सिर्फ एक ही कंडीशन फुलफिल करनी है, वो ये करनी है कि इसको ओपनिंग देना है 400 के नीचे, 400 के नीचे, और इसके नीचे, सॉरी इसके अंदर। मैं आपको जस्ट अ मिनट, एक मैं कलर ही चेंज कर देता हूँ, आपको सामने जोन बन जाएगा। कल हमारा मार्केट ओपन होना चाहिए 17,300 से लेके 400 के बीच में, इसी जोन के अंदर में ओपन होना चाहिए। और लकी बताओ इसका मतलब, और एक अच्छा फैक्टर क्या हो सकता है जो लकी एलिमेंट काम करेगा मार्केट में कल के लिए? अगर ये 12 से लेके 1 बजे के अंदर में भी यहीं पे काम करता रहा तो बेस्ट ही बेस्ट है। फिर अगर ऊपर निकलता है तो आप बिल्कुल पार्टिसिपेट कर सकते हो, मैं खुद करूंगा। टारगेट्स आपके सामने 17,600 लगा हुआ है, फिर आपको सारे टारगेट्स मैंने बताए हुए। ये कल सेटअप बन सकता है तो बहुत ही अच्छा आपको ट्रेड देखने को मिल सकता है कल के लिए। तो आपको अब ये लेवल्स का ध्यान रखना है कि मार्केट यहाँ पे किस तरीके से काम करने की कोशिश कर रहा है। ये समझो, मार्केट ने सिंपल बोला भैया मैं नीचे से चला हूँ, करेक्शन किया, ऊपर में आके खड़ा हुआ हूँ, अगर मैं यहाँ से निकलता हूँ तो आप मुझ पर डाउट नहीं ले सकते। आप बिल्कुल यहां से पोजीशन लो और अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस पीछे में ट्रेल करते हुए चलो। अब यहां पे एक फैक्टर क्या है, कल किसी कारण से पकड़ के चलो कि फर्स्ट हाफ में फॉल आ गया, आपको कब तक नहीं डरना है? आपको तब तक नहीं डरना जब तक कि गैप फिलअप नहीं हो जाती। ये गैप फिलअप करने के लिए मार्केट इस जोन में बिल्कुल आ सकता है, ऐसा नीचे 17,100 तक आ सकता है। कल का सेशन वोलेटाइल भी रह सकता है, बिल्कुल मच ऑब्वियस है, वो बोलने की मुझे बात मतलब ये जरूरत भी नहीं है। अगर 11 बजे बजट का अनाउंसमेंट चालू होगा तो 11 से 12 के बीच में अगर जानबूझ के नीचे आके 17,100 तक आ गया तो भी आपको पैनिक नहीं करना है, क्योंकि 17,100 पे गैप वाला काम खत्म हो जाएगा। अब ये कंडीशन मैं तब बता रहा हूं अगर मार्केट को करना है तो, नहीं करना है तो सर ये सीधा ऐसे खींचेगा, एंजॉय कर लेना कल का दिन। बाकी मेरा लाइव अपडेट अपने टेलीग्राम चैनल पर रहेगा। जो लोग टेलीग्राम पे नहीं जुड़े हैं, आई विल हाईली रिकमेंड कि कल मेरा सबसे ज़्यादा ध्यान इस टेलीग्राम पे रहेगा। जो अपने 4,900 मेंबर्स है, इन सबके तरफ मेरा प्रॉपर ध्यान रहेगा। सबके लिए मैं मल्टीपल ऑडियो मैसेज डालते रहूँगा। आज भी मैंने मॉर्निंग बताया था कि टुडे इट्स अ क्रूशियल डे फॉर बिफोर बजट एंड आई एम ट्राइंग टू सेव कैपिटल टुडे, दैट इज माई अप्रोच। उसके बाद में आई एम ट्राइंग टू कीप माई कैपिटल सेफ टुडे, ये तो मैंने बताया था। साथ में मैंने आपको 3 अपडेट दिया, जिसके अंदर मैंने आपको ये भी बता दिया कि लास्ट 50 मिनट्स के अंदर में सुपर वोलेटाइल हो सकता है। आज का दिन मेजर सिर्फ देखने वाला दिन था। आज के दिन में आप अगर कुछ बड़ा कुछ धमाका एक्सपेक्ट कर रहे थे तो वो वैसे भी पॉसिबल नहीं था हमारे लिए। आज मार्केट ने जो भी काम किया है मैं बहुत खुश हूँ। 37,700 के ऊपर में मेरे को बैंक निफ्टी की क्लोजिंग मिली है, 17,270 के ऊपर में निफ्टी की क्लोजिंग मिली है। दोनों सेंटीमेंट्स मुझे ये बोलते हैं कि भैया हम अभी तक, बुल्स स्पेशल ये बोलते हैं कि हम अभी तक टिके हैं, आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो निफ्टी के लिए क्या सेटअप है, 17,100 नीचे की तरफ में, ऊपर की तरफ में निकलना है तो इसको 17,430 काटना है। ओपनिंग इसको 17,300 से 430 के बीच में देना है। ऐसा होता है और फिर 430 को काटता हुआ दिखता है। एंजॉय योर डे टुमारो एंड यू कैन प्रिंट अ गुड अमाउंट ऑफ मनी। और मैं भगवान से यही गुजारिश करूंगा सबके लिए कि आप जो भी कल ट्रेड ले
आप सबसे कम ट्रेड ले, 2 3 4 ट्रेड ले, मैक्स हो गया, पर आप चारों ट्रेड में प्रॉफिट कमाएं, ये मेरी उम्मीद रहेगी। एंड मैं भगवान से गुजारिश करूंगा, मैं भी कल इसी सेटअप के साथ में बैठने वाला हूं। अब इवेंट वाले दिन आप सबसे ज्यादा गड़बड़ क्या कर सकते हो कि अगर आपके पास में सेटअप नहीं है तो आप बार बार ना जानबूझ के एक ट्रेड मारोगे, आपको लगेगा यार निकल रहा बाय कर लेता हूं, शायद आपको 1 2 ट्रेड में प्रॉफिट भी बन जाए, फिर एक ट्रेड ऐसा बनेगा जहां से ट्रेंड रिवर्स होगा, तो आपका वो सौदा लॉस में कन्वर्ट होगा। उस टाइम पे एक कान पे मतलब ऐसा हाथ पकड़ के खुद को बोल देना कि भैया आज इवेंट है, आज मेरा कैपिटल एक तो जीरो हो सकता है या हीरो हो सकता है, उस चक्कर में मेरे को कैपिटल मेरा जीरो नहीं करना है। उसके लिए अगर आपके एक सौदे में आपका स्टॉप कॉस्ट लग जाता है, अगला सौदा आपका आखिरी सौदा रहेगा, वो आपको सेटअप पे देख के उठाना है एंड फिर उसको सिर्फ ट्रेल करते हुए चलना है। यूजुअली जब ट्रेंड चेंज होता है ना मार्केट, जैसे एग्जांपल ले लो कि नीचे आ गया फिर ऊपर की तरफ में घुमाया, या ऊपर लेके नीचे की तरफ में घुमाया, कहीं भी घुमाया, जब भी ऐसा होता है तो एक पहला ट्रेड आपका लॉस में आता है, आपको समझने में टाइम लगता है कि ट्रेंड रिवर्स हो चुका है, ठीक है। तो उसके बाद में अपना आखिरी सौदा मान के उसको अच्छी से पोजीशन बनाना और सिर्फ उसको ट्रेल करते हुए चलना। मेरे हिसाब से कल आपका दिन आपका बहुत अच्छा जाएगा एंड आप अच्छा सा पैसा बना के आए, ये मेरी गुजारिश है। सो बाकी जो लोग बैंक निफ्टी पेड कॉल्स के लिए इंटरेस्टेड है, यू कैन इजीली ज्वाइन मी। उसके चार्जेस है 6,000 रुपीज मंथली। जिन लोगों ने एंजल ब्रोकिंग में अकाउंट ओपन किया है मेरे लिंक के थ्रू, आपको हमेशा 10% ऑफ होता है, पर मंथ आपको सिर्फ 5,400 पे करने। इसके लिए आपको मुझे कुछ भी पूछना है, आप मुझे कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हो ऑन द नंबर 8788971248। जो लोग एंजल ब्रोकिंग में अकाउंट ओपन करवाना चाहते हैं बिल्कुल करवा सकते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है, उस पर आके डायरेक्टली क्लिक करिए, नाम नंबर लिख के सबमिट कर लीजिए, आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा। अपना कोड है PSNSR। एंड जो लोग लॉन्ग टर्म के लिए अपना अच्छा हेल्दी पोर्टफोलियो बनाना चाहते हैं, अगर आप उसके लिए जुड़ना चाहते हो बिल्कुल जुड़ सकते हो। उसके चार्जेस है 8,100 रुपीज फॉर द वन टाइम इन्वेस्टमेंट। उसके अंदर में आपको मैं 6 स्टॉक्स का बास्केट बना के देता हूं विद अ प्रॉपर बाइंग लेवल, स्टॉप लॉस एंड 3 टारगेट्स। यू कैन ऐड दैट काइंड ऑफ स्टॉक्स इन योर लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो। अब दोस्तों मैं बात करता हूं बैंक निफ्टी के बारे में कि बैंक निफ्टी के अंदर में क्या हुआ है। निफ्टी का सेटअप आई थिंक आपके लिए सबके लिए क्लियर हो चुका है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू डिस्कस व्हाट इज करेंटली हैपनिंग इन द बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी ऐसा इंडेक्स है जो पहले ही स्ट्रेंथ में खड़ा है, और आपको मैंने बता दिया है कि बैंक निफ्टी का ऊपर के दरवाजे 39,200 तक मिनिमम खुले, ज्यादा करना चाहेगा तो 39,900 तक भी जा सकता है। बिल्कुल डाउट नहीं है मुझे, किसी 1% का मेरे को शक भी नहीं हुआ कि भैया इतना ऊंचा क्यों चले गया। पहले ही स्ट्रेंथ में है, उसने बार बार रिपीट कर दिया है, 61% का काम भी खत्म कर दिया है, वहां से ऊपर की तरफ में आके रुका भी हुआ है, और एक इंट्राडे के अंदर में सेटअप बनाया हुआ है, उसका भी मैं आपके सामने बात करूंगा। सेटअप क्या बना हुआ है ये देख लो आप। सबसे पहले सेटअप इसके अंदर में भी इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर बना है, बन के क्या किया है खास वो है, ये मैं हटा देता हूं, अभी आपको पता चल गया यहाँ पे पैटर्न बना हुआ है। ये बनने के बाद में ट्रेंड लाइन को तोड़ के आके रिटेस्ट करके बढ़िया भैया ने 2 दिन यहाँ पे स्पेंड कर दिए है। तो अगर 2 दिन स्पेंड कर दिए है तो सर यहां से निकलने में कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए? आप ही बताइए मुझे। बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। इसीलिए मैं रिपीट कर रहा हूं, मैं कल भी बोला, मतलब फ्राइडे वाले दिन भी बोला मैंने, और मैंने आके आज भी आपको बोला कि 39,700 के नीचे जाना ही नहीं चाहिए। रीजन बहुत ही सिंपल है, ये देख लो सर 37,700 पे क्या हो रहा है। 37,700 पे सिंपल सी एक मेरी लाइन बन रही है, नेक लाइन, जहां से ही इसको बाउंस लेना है, या आप ये बोल सकते हो कि जहां से फर्स्ट टाइम तोड़ा था इसने यही जगह थी। इसके नीचे आया, टेस्ट किया, तोड़ दिया, टेस्ट किया, नीचे आया, उसको ब्रेक कर दिया, ब्रेक करने के बाद में पैटर्न कंफर्मेशन आ गया, कंफर्मेशन आके यहाँ पे जाके रिटेस्ट कर रहा है, नेकलाइन को खड़ा है, शूटअप करेगा तो सबसे बढ़िया तगड़ा शूटअप करेगा। अब एक चीज मैं आपको बता दूं, अगर एक मार्केट में किसी कारण से कुछ नेगेटिव आता है बजट में, जिसकी मुझे संभावना 5% भी नहीं है, क्योंकि मैंने आपको बता दिया है कि सरकार के पास में टाइम बड़ा कम बचा है, पर फिर भी अगर ऐसा होता है और मार्केट किसी कारण से शॉर्ट में आता है, ऑलवेज एंड ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग, जो सेक्टर या इंडेक्स वीक में होता है वो ज्यादा टूटता है। अपने निफ्टी बैंक निफ्टी के अंदर में बैंक निफ्टी स्ट्रॉन्गर है, निफ्टी वीक है, तो निफ्टी के अंदर में आपको पुट में सौदा बनाना है एंड लॉन्ग की पोजीशन बनानी है तो बैंक निफ्टी में बनानी, क्योंकि वो स्ट्रांग है, वो ज्यादा लंबी चाल देगी ऊपर की तरफ में। बस ये पॉइंट आप दिमाग में रखिए, मेरे हिसाब से कल आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। स्टिल अगर मैं सेटअप देखता हूं तो सेटअप बहुत अच्छा बना हुआ है बैंक निफ्टी के अंदर में। कल अगर इसको शूट अप करना है, ये देखो क्या इसने काम किया है, 2 दिन निकाल के एक दिन रुका दिया, अगले दिन आज फिर रुका दिया, पर नीचे से पुल बैक आया हुआ है। तो नीचे से पुल बैक आया तो मतलब अगर कल इसको शूटअप करना है तो इसको ओपनिंग ही करना चाहिए 37,700 मैक्स नीचे की तरफ में, ऊपर में आना है तो 38,000।
38,200 ले लेते हैं। 38,000 पे क्लोज करके गया, ऐसा मान के चलते 25 पॉइंट हमारे पास में, राउंड फिगर 38,000 कर देता हूं मैं। नीचे में 300 पॉइंट का बफर जोन है, ऊपर में 200 पॉइंट का बफर जोन है। हमको कल किसी भी हालत में कंपलसरी बैंक निफ्टी का ओपनिंग इन जोन के अंदर होना चाहिए। अगर ऐसा होता हुआ दिखता है, यू कैन इजीली टेक योर ट्रेड। ऊपर की तरफ में कटता है तो स्ट्रिक्टली मैंने बता दिया, शॉर्ट करना है तो ये सेक्टर, ये इंडेक्स ऐसा नहीं है जिसके अंदर में आप शॉर्ट कर सकते हो। ऊपर से एक चीज बता दूं, यहां से अगर मैं नीचे से एक ट्रेंड लाइन लगाऊं, ये ट्रेंड लाइन भी अभी तक इंटैक्ट है। तो जब तक अब ये ट्रेंड लाइन इंटैक्ट है, आपको किसी भी तरीके का कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप यहाँ पे देखेंगे, इस लो से मैंने इस लो को ज्वाइन किया, अभी तक ये ट्रेंड लाइन इंटैक्ट है, पैटर्न भी खत्म होने पे आ चुका है। और एक और चीज दिखा दूं आपको, 15 मिनट में आ जाओ, ये सेटअप और देख लो। नीचे से मैंने ये ट्रेंड लाइन लगा दिया, एक सेटअप और देख लो। आई थिंक ये सेटअप कंफर्म नहीं हुआ है, स्टिल हम देखते हैं। यहाँ पे इस लो से मैंने अगर इस लो को मिला दिया तो ये पैटर्न यहाँ पे खत्म होगा, ठीक है। ये देखिए, यहाँ पे एक और चीज आपके सामने फॉर्म हो रही है, ये दिख रहा है आपको ट्रायंगल। अब अगर ये इस लो से ये लो ऊपर है, ये लो से ये लो ऊपर है, और अगर ये रेजिस्टेंस, अब यहाँ पे भी छोटा एक पैटर्न बन रहा है, पर उसको मैं कंसीडर नहीं करूंगा, साइडवेज जोन था। पर अगर इस जगह पे इसने 38,250 को काट दिया और ऊपर में खड़ा हो गया, सीधा खींचेगा अगर 38,800, 39,000, 39,200। डोंट बी सरप्राइज्ड कि यार बैंक निफ्टी इतना ऊपर क्यों चले गया, ठीक है। तो मैंने आपको एक सेगमेंट बता दिया था निफ्टी का। अब मैं बैंक निफ्टी का आपको वीकली चार्ट दिखाता हूं कि बैंक निफ्टी के वीकली में क्या हुआ है। सर, बैंक निफ्टी के वीकली में ऐसा हुआ है कि ये नीचे से आके इसने फॉल बना के यहीं पे खड़ा है। आई थिंक ये 61% का खेल है, शायद मैं आपको वीडियो में बताया, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं क्योंकि कल मेरा एक वेबिनार था। सो यस, 61% के आसपास इसने काम किया हुआ है। मैं आपको एक चीज क्लियरली बोल सकता हूं कि अगर आपने कभी गलती से ट्रेंड कोई मिस भी कर दिया, आपसे कोई चाल छूट भी गई, 1000 पॉइंट का फर्क है सर अभी क्लोजिंग में और ये हाई में, 38,860। अगर ये हाई टूटा 38,860, 39,200 से 40,000, आपको सौदा उठाना है, मतलब उठाना है। इतना अच्छा कन्विक्शन वाला ट्रेड बनेगा। कंडीशन सिर्फ एक है, कल ही अगर ये चाल आती है तो ठीक है, पर अगर परसों के दिन ये सेटअप बनता है जो इसमें 3800 के ऊपर में लेके जाता है, तो आपको और ज्यादा कन्विक्शन से ट्रेड मिलेगा। और ये आपको वीकली कैंडल जो है, ये बढ़िया सी ग्रीन कैंडल मिलेगी, 3 हफ्ते की कैंडल को पूरा एनगल्फ करने वाली। तो अगर ऐसा बनता है तो मैं बोलूंगा आपसे कोई भी ट्रेड अगर छूट जाए, आपकी मल्टीपल स्टॉप लॉस हिट हो जाए, पर अगर ये लेवल कटती है 38,860, आप कॉल साइड में पोजीशन 100% बना सकते हो। अपना जो भी रिक्वायर्ड स्टॉप लॉस है 30 रुपए 50 रुपए वो रखिए। उसके अलावा आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी में कुछ देखने की जरूरत नहीं है। आई एम सो एक्साइटेड फॉर टुमारो। मेरे सामने चार्ट सेटअप रेडी है, मेरे सामने सेंटीमेंट्स रेडी है, मेरे सामने जो मेरी लेवल्स है उसके ऊपर मार्केट आके खड़ा हुआ है। मुझसे ज्यादा खुश इंसान कल के लिए कोई नहीं है। एंड मुझे पता है आप भी लोग उतने एक्साइटेड है जितना मैं एक्साइटेड हूं। बस एक्साइटमेंट के चक्कर में एक चीज याद रखना, आप यहाँ पे बिजनेस करने को बैठे हो मार्केट के अंदर में 9 बजे से लेकर 3 बजे तक, आपको कुछ ना कुछ, चाहे वो 500 रुपए हो, चाहे वो 1000 रुपए हो, चाहे वो 2000 रुपए, 1 लाख हो, 10 लाख हो, आपको घर में पैसा लेके आना है, मार्केट को वापस देके नहीं। अगर आपका प्रॉफिट 12-1 मतलब मॉर्निंग के ट्रेड में बन जाए या आफ्टर इवेंट के बाद आपको सेटअप मिले तो आप 1 बजे के बाद आपका पैसा बन जाए, 3 बजे स्ट्रिक्टली, मेरा आप ये रूल मान लो या मेरा एक लकीर मान लो जो मैं आपको बोल रहा हूं, बुरा लगेगा तो भी चलेगा, 3 बजे के बाद में कोई भी आदमी यहां पे ट्रेड में जो मेरा वीडियो देख रहा है एंटर बटन नहीं दबाएगा। 3 बजे आपको सेटअप बंद करना है, मतलब करना है, वरना आप समझ लो कि अगर वो आधे घंटे ने आपकी पूरे दिन भर का पैसा लेके चले गया कल के दिन में, तो सर आपसे ज्यादा गिल्ट कोई नहीं खाएगा। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैंने बहुत बार गलती करी है, दिन भर प्रॉफिट में बैठा रहता था 3 बजे तक। 3 बजे के बाद में जो वोलेटिलिटी होती है जिसके अंदर पंप एंड डंप होता है सिचुएशन, वहां पे ही मैं मेरा पूरा पैसा गवा देता था, ये सोच के कि यार मैंने मॉर्निंग में इतने सारे सौदे किए, सब कुछ मेरा प्रॉफिट हुआ, मतलब मेरे को चीजें समझ में आ रही है और मैं अब जाके और माल उठाता हूं, थोड़ा सा कुछ तो बना लेता हूं यार, ब्रोकरेज का पैसा निकल जाएगा या 1000 रुपए और, या कभी कभी क्या होता है आपके 9,000 या 8,000 रुपीज बन जाते हैं, आप बोलते हैं होल नंबर 10,000 कर लेता हूं, वो करने के चक्कर में भी आपका सर लॉस होता है। तो जितना आपका 3 बजे तक बन जाएगा बढ़िया सा बनाओ,
एंड बंद कर दो, शायद वो रैली अगले दिन फिर कंटिन्यू हो। उसके लिए कुछ रिक्वायर्ड क्लोजिंग है जो मैं आपको कल टेलीग्राम चैनल पे बताऊंगा, और फिर कल आपके लिए फिर से वीडियो आएगा, 3rd एपिसोड ऑफ बजट सीरीज। आप उसके अंदर में फिर से उसको देख सकते हैं, समझ सकते हैं। सो आई होप आपको जो भी सारी चीजें मैंने बताया समझ में आई। तो वीडियो को लाइक बटन जरूर दबाइए, अपने विचार कमेंट सेक्शन में बताइए। आई विल रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू कि आप जितना ज्यादा इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं उतना ज्यादा लोगों के साथ में शेयर करिए, अपने फैमिली फ्रेंड सर्कल में जिनके लिए भी ये वीडियो इंपॉर्टेंट है, जो बजट में कल काम करने वाले हैं, उन तक वीडियो को जरूर शेयर करिए। और अभी तक चैनल को देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जाता है चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए आप सभी लोग देखते रहिए डेडिकेटेड इन्वेस्टमेंट्स। हम मिलते हैं बहुत ही जल्द अगले वीडियो में। नमस्ते।